बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी चटपटी चिकन बिरयानी, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया था, ऊपर पतीली रख दी थी और उसमें मैंने साबुत गर्म मसाला ऐड कर दिया था और 1 से 2 अदद इलायची भी ऐड कर दी थी। और इसमें मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया था और साबुत गर्म मसाले को थोड़ा सा मैंने सोते कर लिया था। और फिर इसमें मैंने तकरीबन 250 ग्राम प्याज से बारीक कटिंग करके इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े करके सारे प्याज इसमें ऐड कर दिए थे और ऑयल के साथ अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसे गोल्डन कर लूंगी। तो यहाँ पे इसे मैंने कुक करना शुरू कर दिया था और जितना मुझे चाहिए थे इतना मैं इसको अब गोल्डन कर लूंगी। तो यहाँ पे इसे कुक करना मैंने शुरू कर दिया हुआ था और लाइट से ये गोल्डन हो चुके थे। और ये बिरयानी बहुत मजेदार बनके तैयार हुई थी। तो यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है और यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया। ये 1 किलो से ज़्यादा चिकन था, तो यहाँ पे मैंने सारे का सारा इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं इसे प्याज के साथ अच्छी तरह से कुक कर लूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से प्याज में, ताकि इसमें कच्चापन और स्मेल खत्म हो जाए। काफ़ी हद तक चिकन का कलर चेंज हो चुका था और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। और पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह मैं चिकन को कुक कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकती हैं चिकन का कलर भी काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुका है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अदरक और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से कुक किया था और यहाँ से 4 से 5 दाने इमली के थे जो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत खट्टे इमली थी और बहुत चटपटी ये बिरयानी बन के हमारी रेडी हुई थी। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन इतनी बहुत है। इमली ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मैंने चिकन के साथ इसे कुक कर लिया था। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। हाफ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें जीरा धनिया क्रश किया हुआ जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर लिया था। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मैं चिकन को कुक कर लूंगी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और इसका कलर भी माशाल्लाह आप देख सकती हैं चिकन का कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। तो लो फ्लेम पे ही इसे मैंने कुक किया था बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पीस बहुत बड़े बड़े थे। तो अच्छे तरीके से इसे मैंने कुक किया था ताकि अंदर तक ये चिकन बनके हमारा तैयार हो जाए। हाफ केजी के करीब टमाटो थे जिनको मैंने कटिंग करके एक बोल में रखा हुआ था और इसके छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे और वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो टमाटो डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे मैंने कुक किया था और ये चिकन हमारा बहुत टेंडर हो चुका था अंदर से। और यहाँ पे 3 से 4 पीस लेमन के थे, स्लाइस में मैंने गोल गोल कटिंग किया हुआ था और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको भी मैंने बारीक कटिंग किया हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह तमाम चीज़ों को कुक कर लिया था। और हाफ कप के करीब मैंने दही था जो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और दही ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी। 10 मिनट मैंने ढक्कन दे के इसे स्टीम पे छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटो भी गल चुके हैं और दही का भी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। और फिर इसे मैंने मज़ीद कुक कर लिया था ताकि इसमें जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। और 3 अदद मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी थी और 1 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी। और घर में मौजूद तमाम स्पाइसेस से मैंने इसे बनाकर तैयार किया था और ये बहुत यमी और चटपटी सी बनके तैयार हुई थी चिकन बिरयानी। तो मज़ीद इसे मैं और कुक कर लूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए, इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये मसाला आपस में जुड़ने लगे। तो यहाँ पे हाफ लेमन था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से इसे मैंने कुक कर दिया था। और चिकन का जो मसाला था बहुत ही चटपटा
और मज़ेदार सा बनके तैयार हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया था और ये डन हो चुका था। इसे मैंने एक साइड पे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैंने पतीली रख दी थी, उसमें पानी डाल दिया था और 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पुदीना, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली गोल मिर्च और तेजपत्ता ऐड कर दिया था और ढक्कन देकर पानी मैंने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया हुआ था। पानी यहाँ पे बॉयल हो चुका था और 2 गिलास मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए और यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए थे सारे के सारे और बॉयल करने के लिए इसे मैंने छोड़ दिया हुआ था। और चम्मच की मदद से इसे मैंने चेक भी कर लिया था ताकि ये ज्यादा गल ना जाए। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा था और चावल काफी हद तक हमारे कुक हो चुके थे, जितने मुझे चाहिए थे उतने कुक हो चुके थे और फिर इन्हें मैंने स्टेन कर लिया था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। और फिर मैंने जो पतीली में सालन डाला हुआ था उसमें से हाफ सालन मैंने एक बोल में निकाल लिया था और इसी के अंदर मैं तय लगा दूंगी चिकन बिरयानी की। और ये बहुत मजेदार चटपटी सी बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने हाफ सालन निकाल लिया था, बाकी जो सालन था मैंने नीचे फैला दिया था और बॉयल किए हुए चावल मैंने चम्मच की मदद से ऊपर अच्छे तरीके से इसकी लेयर लगा दी थी। इस तरीके से भी आप बिरयानी बनाकर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत चटपटी और यमी सी बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने चावलों की लेयर लगा दी थी। लेयर लगाने के बाद जो सालन मैंने बाउल में निकाल के रखा था, आधा सालन मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था और एक प्याज बड़े साइज का मैंने कटिंग करके फ्राई किया हुआ था, वो भी मैंने इस पे डाल दिया था। बहुत क्रंची सा ये प्याज बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लेमन और टमाटर काट के रखे हुए थे, उसके ऊपर मैंने चाट मसाला ऐड किया हुआ था। उससे अच्छी तरीके से मिक्स करके लेयर के ऊपर मैंने टमाटो और लेमन के स्लाइस डाल दिए थे और फिर दूसरी लेयर मैंने चावलों की भी ऐड कर दी और यहाँ पे मैंने दूसरी लेयर चावलों की भी ऐड कर दी थी चिकन के ऊपर। और इसके ऊपर जो बाकी सालन था वो भी मैंने ऐड कर दिया था, जो मैंने बोल में निकाल के रखा था और के साथ मसाले के साथ। ये मसाला बहुत चटपटा बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने सारे का सारा सालन चावलों के ऊपर ऐड कर दिया था और फ्राई किया हुआ प्याज भी इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने टमाटो और लेमन भी इसके ऊपर स्लाइस रख दिए थे। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। और यहाँ पे फूड कलर था, इसको मैंने मिक्स नहीं किया था, ये फूड कलर पाउडर था, तो ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से ऊपर डाल दिया था। और फिर ढक्कन दे के इसे मैंने 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया हुआ था। 15 मिनट के बाद जब दम आ चुका था तो मैंने ढक्कन हटा दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। ये बहुत यमी और डिलीशियस बनके चिकन बिरयानी हमारी रेडी हुई थी, चटपटी थी। तो यहाँ पे दम देने के बाद इसे हल्के हाथों से चम्मच के साथ मैंने मिक्स कर दिया था और फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर दिया था। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारी चिकन बिरयानी चटपटी बनके रेडी हो चुकी है और इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डाल दिया था। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। ये बहुत मजेदार चटपटी चिकन बिरयानी हमारी बनके रेडी हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को खुद वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई जरूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह